इस जगह को, इस बैंक्वेट हॉल को एक पावन पवित्र प्रांगण में बदल दिया, उसके लिए आप सबको हृदय से शुभकामनाएं, धन्यवाद, हार्दिक बधाई। क्योंकि कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से हुआ है। मैं समझता हूँ कि मुझे तो बहुत मज़ा आया है। आप सबको भी आया है क्या? और इस आनंद के उत्सव के बाद कुछ बोल पाना संभव सा नहीं हो पा रहा, परंतु भाव तो हृदय में उठते ही हैं, उनको कैसे रोका जाए। और समय का अभाव था, फिर भी ये था कि भाव तो रखने ही चाहिए। जो लोग मेरी आयु के हैं, यानी 60 के आसपास के हैं, 50 से 60 के लोग हैं, वो सब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने क्या देखा है कि समय नहीं होता था। उस समय साइकिल पे चलते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे, और समय कहते हैं कि उस समय भी कहते थे नहीं है। और आज हम मेट्रोज है, कार है, हवाई जहाज है, जेट भी है, मतलब सब चीज़ें हैं, फास्ट से फास्ट बुलेट ट्रेन्स हैं, फिर भी आज हम कहते हैं समय नहीं है। इसी प्रकार से खाने का, जब सब खाने की बात हम करते हैं तो खाने के बाद भी पहले महिलाएं गेहूं धोती थी, सुखाती थी, पीसती थी, खाना बनाती थी, और आज मैगी 2 मिनट में मिल जाती है। इसके अलावा आप कोई तार भेजते थे, कोई चिट्ठी भेजते थे, हम लोग किसी को बाबूजी ध्यान से सुन रहे हैं, चिट्ठी भेजते थे, तो कई बार क्या होता था कि वो जो फंक्शन था, जो टहला था, वो हो पाता तब तक उसको सूचना मिलती थी। क्या ऐसा कुछ लोग हैं पुराने जो जानते हैं कि भाई ऐसा हुआ कि भाई चिट्ठी आई नहीं और फंक्शन पहले हो गया। कई बार राखी भी कई लोग भेजते थे एक दूसरे से, कहते थे पहुंची तो पहुंची, पर पहुंचे तक ना पहुंची। तो ऐसे इस प्रकार की बातें बहुत होती थी। फिर उस समय भी यही बात होती थी कि समय नहीं है, और आज भी यही बात। आज इतनी फास्ट है, किसी से बात करनी है, जरा सा फोन उठाओ और उससे बात हो जाती है, आत्मीयता से बात हो जाती है। तब भी हम आज ये कहते हैं कि समय नहीं हो, तो कब होगा? चलो, मैं मानता हूं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आज हम आनंदमय जीवन धारा के साथ जुड़ चुके हैं। जो जो लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं, पहले से हैं, उनको तो निश्चित रूप से इस फूल की खुशबू आ रही है, तभी वो बार बार इसकी महक के पीछे भंवरे की तरह से गुनगुनाते हुए आ जाते हैं। परंतु कुछ लोग जो आज नए जुड़े हैं, उनको भी बहुत आनंद आया होगा। होता क्या है, जब हम देखो, पहले मैं एक और बात बताता हूँ। हमारे भारत के जो मंदिर हैं, वो वास्तव में पूजा का स्थान या प्रार्थना के केंद्र नहीं रहे हैं। ये जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं होगी। हम सब लोगों को यही समझाया, दिखाया या गाइड किया गया कि भाई हमारे जो पूजा के मंदिर हैं, वो पूजा के स्थान है, वहाँ जाओ और कुछ मांगो और हमारा काम हो जाएगा। पर वास्तव में वो उनका डिजाइन ही इस तरह से नहीं किया गया। हमारे जो मंदिर हैं, वो वास्तव में ऊर्जा के केंद्र हैं। ऊर्जा वहाँ पर जाकर के, जैसे हम सबसे पहले वहाँ जाते हैं तो एक घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। तो व्हाट हैपन्स, जब हम घंटी बजाते हैं, उसके नीचे तो जल्दी से बजा के आगे बढ़ जाना इज नॉट अ वे। यस, जब आप उसके अंदर, जैसे अभी ये आवाज़ आ रही है ना, तो जब उस आवाज़ का स्पंदन हमारे शरीर पर होता है, हमारे दिमाग में होता है, तो हम ऊर्जित हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, और हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, बहने लग जाती, तरंगे उठने लग जाती हैं। तो इसलिए ये तो अंग्रेज़ों का था स्थान था कि वहाँ जाकर के प्रार्थना करना। हम लोगों को तो वहाँ जाकर के 10 मिनट बैठना होता था, और बैठ करके जब हम धरती के साथ जुड़ते हैं और ऊपर की जो वाइब्स है और जो चैंटिंग्स हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, तो हम अपना जीवन का दैनिक कार्य हम वहाँ जा कर के कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? हमारे को हर रोज अपने आप को मंदिर जा करके एनर्जाइज करना है, अपने आप को ऊर्जावान करना है। तो अब उसके बाद भी एक कंडीशन है, जो लोग या तो जीवन धारा से, आनंदमय जीवन धारा से जुड़ गए, या जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग घर में अपने आप ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है।
तो वो लोग क्योंकि वो जानते हैं कि विभिन्न प्रकार से हम अपने आप को ऊर्जावान कर पाए और हम अपने दैनिक कार्यों में सफल हो पाए। अब बात यह है कि ऊर्जावान होने से होता क्या है। देखिए, जब आप अपने आप को ऊर्जा के अंदर डाल देते हैं, आनंद की केमिस्ट्री अपने अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो बाहर की कोई भी चीज़ हमारे को कोई स्क्रैच तक हमारी बॉडी पे नहीं ला पाती। हम लोग क्या होता है कि जैसे या तो हमारे को आज भी बताया कि पास्ट की कोई चीज़ें हमारे को तंग करती हैं, हमारे को यादें हैं, जो अनुभव हैं वो चीज़ें हमारे को डिस्टर्ब करती हैं, उनको हम याद करके दुखी होते हैं। या वर्तमान की जो बाधाएं हैं, आज मुझे ये करना है, ये कर रहा हूँ, ऐसा होगा या नहीं हो, या भविष्य की चिंताएं हैं, तो उन सब चीज़ों को जब हम आनंद के अंदर होते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती। जब हमें डिस्टर्ब नहीं करती तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा आउटपुट कैसा होने वाला है। चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप रिक्शा चला रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी ऊर्जा एनर्जाइज होने से आपको थकावट नहीं होगी, आप कूल एंड काम होंगे। आपको उल्टे लटकने के लिए भी बोल दिया जाएगा ना, तो भी आप खुशी खुशी करेंगे, ऊर्जावान होंगे। तो आनंद में जीवन धारा से जो जुड़ जाएगा वो हमेशा आनंदित रहेगा। एक और छोटी सी बात कहूँगा, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, अभी अभी लिखा, एक सेकंड। आज हमने क्या किया, खुद से खुद की मुलाकात की। एक अरसे बाद खुद से खुद की मुलाकात हुई, एक अरसे बाद खुद से खुद की मुलाकात हुई। ऐसा लगा जैसे किसी अनजान व्यक्ति से जानकारी हुई, अनजान शख्स से बात हुई। आज एक अरसे बाद खुद से खुद की पहचान हुई। आज स्वामी जी ने भी बताया था और मैंने उससे पहले लिख लिया था, धूल हटी आईने से, धूल हटी आईने से और धुंधली तस्वीर अपनी हुई, धुंधली तस्वीर साफ हुई। शुक्रिया गुरुजी आपका, मुश्किल जिंदगी आसान हुई। शुक्रिया गुरुजी आपका, मुश्किल जिंदगी आसान हुई। आप सब लोगों ने इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना समर्पण जिस भाव से दिया है, निश्चित रूप से मेरे पास शब्द नहीं है। आपको सबको आलिंगन करना चाहता हूँ, सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत